नमस्कार सभी को। हम हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट से क्लास 12 के लिए कंप्लीट कर चुके थे और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आई होप आपने सबने नोट्स बनाए होंगे। अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट क्या होता है, किस प्रकार से कोई कंडक्टर है वो करंट कैरी करता है, चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी, और इसी प्रकार से आगे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो करंट क्या है? करंट चार्ज के बहने से जो प्रभाव पैदा होता है वो करंट होता है। इसीलिए हम कहें इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक इफेक्ट पैदा होता है, उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे डिटरमाइन करेंगे? करंट का मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। क्या कहलाएगा हमारा? करंट। dq बाई dt, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। कितना चार्ज बहने लग रहा है, कितने समय के लिए बहने लग रहा है, वो हमें करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। करंट की जो SI यूनिट है वो एम्पियर होती है और CGS यूनिट है वो बायोट होती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे आगे। करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में करंट, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में करंट की डायरेक्शन होती है। आइए देखिए करते हैं किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट सेकंड है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पहला हमारा यहाँ टॉपिक है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। आर कॉल्ड current, that is current is denoted by I, that is limit delta t tends to 0 delta q divided by delta t। और इसको मैं क्या कर सकता हूं? I इक्वल टू dq बाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट। इलेक्ट्रिक rate of flow of charge through a conductor is called current. Okay? It is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में हम आगे आपको आंसर दूंगा, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। SI यूनिट क्या होती है इसकी? SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। SI यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। और CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट ऑफ करंट इज बायोट। BI से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो हमने SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में यहाँ पढ़ा। अब कितने एम्पियर कितने बायोट के बराबर होते हैं? कितने एम्पियर कितने बायोट के बराबर होंगे? तो देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ बायोट। 1 एम्पियर 1/10 बायोट के बराबर होता है।
कॉपी करते रहिए बेटा, साथ साथ नोट्स मेकिंग करते रहिए। बहुत आसान है, पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब डेफिनेशन देखेंगे हम कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। We know that I is equal to चार्ज डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा टाइम। I हमारा क्या है 1 एम्पियर, चार्ज 1 कूलम और टाइम यूनिट क्या है हमारी 1 सेकेंड। यहां से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge flow through the conductor for 1 second। तो जो करंट का जो हमारे चार्ज से बहने का जो प्रभाव उस समय पैदा हुआ वो कितने करंट के बराबर हुआ, 1 एम्पियर करंट के बराबर हुआ। तो देखिए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge flows through a conductor for 1 second। 1 सेकेंड के लिए थे, then the current is called 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, when 1 एम्पियर करंट when coulomb of charge flow through a conductor for 1 second then the current is called 1 एम्पियर करंट। तो करंट की मात्रा कितनी होगी, वो 1 एम्पियर करंट कहलाएगा जब हमारा कोई 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। अब देखिए चार्ज तो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बहने से ही करंट का इफेक्ट पैदा होता है या फिर नेगेटिव चार्ज के बहने से भी करंट का इफेक्ट पैदा हो सकता है? तो पॉजिटिव चार्ज के बहने से जो करंट पैदा हुआ उसको हम क्या कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज के बहने से जो इफेक्ट पैदा हुआ उसको हम क्या कहेंगे, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज के बहने से जो हमारा करंट आया वो क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट। और जो नेगेटिव चार्ज के फ्लो से हमारा जो करंट मिल रहा है हमें वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इन दोनों करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होने वाली है। देखिए कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या है, करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। तो एक कन्वेंशनल करंट क्या हुआ, जो करंट हमें मिला पॉजिटिव चार्ज के बहने से वो क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट। देखिए ये हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, और हमने यहाँ इसको पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से। अब करंट फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ ही होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस ये पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, ये हमेशा
उधर ही फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव को रिपेयर करेगा, पॉजिटिव रिपेयर करेगा, तो फ्लो किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट due to the flow of negative charge through a conductor, नेगेटिव चार्ज के बहने से हमारा करंट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो पॉजिटिव की तरफ आएंगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा था, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज किधर आने लगा है, पॉजिटिव की तरफ। एक्चुअल करंट जो टोटल करंट पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ की करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने शुरू में कहा था करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट मींस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नोट डालिए यहां, द डायरेक्शन ऑफ conventional and electronic current is always opposite. The direction of conventional and electronic current is always opposite. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पॉजिट्रॉन जा रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए, ये था हमारा कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब डिफरेंट एक कंडक्टर है और उसके जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है, तो उसमें से बहने वाले करंट की मात्रा हमेशा सेम रहने वाली है। देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन अलग है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। ये कंडक्टर है और इसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें बहने वाला करंट क्या रहने वाला है, हमेशा सेम ही रहेगा। इस हिस्से में जो I1 बह रहा है वो I2 के बराबर होगा, I2 जो बह रहा है वो I3 के बराबर होगा। Here I1 = I2 = I3। तो हमें यहां से क्या पता लग रहा है, करंट फ्लो through different cross section of a conductor is always सेम रहने वाला है। अगर क्रॉस सेक्शन अलग है तो भी आपका करंट फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा। I1 = I2 = I3। अब एक जो क्वेश्चन मैंने शुरू में क्या कहा था, भाई करंट की डायरेक्शन होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव या हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं लेते? तो उसका आंसर है हमारा जो करंट है वो हमारा डायरेक्ट जब उसका हम सम करेंगे तो डायरेक्ट अलजेब्रा के द्वारा उसका सम हो जाता है। करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसका आंसर मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी and it has direction also y। डायरेक्शन होने के बावजूद ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज फॉर एडिशन और subtraction of current there is no need of law of vector addition or subtraction। current can be added or subtracted by simple laws of algebra। करंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा के द्वारा कर सकते हैं। करंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसी प्रकार से हम करंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कल परसों 2 दिन करंट के बारे में ही पढ़ेंगे हम, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।